अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, अब हम आपको पता है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल की सीरीज कर रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 22। और इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जो है वो कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड बायोमोलिक्यूल है बच्चों, वो है लिपिड्स। ठीक है, आपको पता है ना कि ये सीरीज है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी कर ली, हमने प्रोटीन्स भी कर ली। अब हमारी बारी है लिपिड्स की को समझने की। ठीक है, और लिपिड्स जो है बच्चों, ये एक बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स आते हैं। ठीक है, तो हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो लिपिड्स को स्टडी करने से पहले हम उसकी कंपोनेंट्स जिनसे वो बना होता है, जैसे कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स, उनको देखेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ताकि जब आपको फैटी एसिड्स समझ आ जाएं तो फिर आपको लिपिड्स भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि लिपिड्स कितनी टाइप्स के होते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो सबसे मोस्ट सिंपल और कॉमन लिपिड है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ये एक टाइप है लिपिड की, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिपिड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स with long hydrocarbon chains that serve as fundamental building block of lipids। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री पढ़ी है ना कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कार्बन के ढेर सारे, और उनके साथ हाइड्रोजन होता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है। आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, और ये किसके साथ अटैच होती है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसके एंड पर एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बच्चों, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें आपको कहीं भी हाइड्रोकार्बन की चेन में डबल बॉन्ड नहीं नजर आएगा। ठीक है, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर आपको ऐसे, ये देखो डायग्राम के अंदर, ये नीचे देख रहे हो, इसे डबल बॉन्ड नजर आता है चेन के अंदर, हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। तो आप सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें चेन लेंथ का भी फर्क होता है। कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर आपको हमेशा 2 to 5 की रेंज में कार्बन एटम्स नजर आएंगे। जो मीडियम होते हैं उसमें 6 to 12 कार्बन होते हैं, लॉन्ग के अंदर 13 से 22 होते हैं। और अगर 22 से ज्यादा किसी फैटी एसिड के अंदर कार्बन एटम्स हैं तो दे आर नोन एज वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स। ठीक है, तो समझ आ गया कि फैटी एसिड्स, अगर हम बॉन्ड्स की बेसिस पे बात करें, अच्छा बॉन्ड्स को बच्चों सैचुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन। अगर मैं कहूं कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सैचुरेशन क्या है? जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी सैचुरेशन क्या होगी? वन। वन सैचुरेशन का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है चेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंथ की बेसिस पे भी फैटी एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं और उनकी सैचुरेशन की बेस पे भी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको फर्दर इलेबोरेट कर दिया था कि ये देखो, अगर हम जो है वो बॉल एंड स्टिक मॉडल देखें, तो ये देखो इस तरह से आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे लंबा सा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये देखो डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरह से ना एक टिंट आ जाता है। टिंट मतलब किंक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, किंक मतलब ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है मॉलिक्यूल, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलेंगे। ठीक है, जैसे बटर हो गया, लार्ड हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। ठीक है, और जो डिफरेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका नाम आपको जैसे मैंने एग्जांपल में डाल दिया, स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो है वो कार्बन 16 का होता है, इसमें 16 कार्बन होते हैं, और स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, तो ये क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आपको रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, और फिर उसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, जिसे हम मूफास भी बोलते हैं, और पोली अनसैचुरेटेड, जिसे हम पूफा भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था सैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो अगर मोनो अनसैचुरेटेड, इसका मतलब है कि वन डबल बॉन्ड है। ये देखो, कंटेन वन डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडोज हो गए, नट्स हो गए, इनके अंदर जितने भी फैटी एसिड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, ये क्या है? ओलिक एसिड में भी 18 कार्बन होते हैं, और ये जो है इसे हम मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब देखो बच्चों कैसे नाम चेंज हुआ। ये देखो, कार्बन 18 ही है, लेकिन अगर उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेरिक एसिड। लेकिन अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए
तो फिर उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है बच्चों, ओलिएक एसिड। मतलब एक कार्बन तो 18 ही है, 18 कार्बन ही है, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, ओलिएक एसिड। ठीक है, और इसे हम मूफा भी बोलते हैं कि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और इसी तरह जो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूफा। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, या आप आजकल देखते हो ना, हम फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है आजकल डाइट का जमाना है बच्चों, तो ये पूफा जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको फैटी एसिड्स तो समझ आ गई कि वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं। ठीक है, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है बच्चों, कैसे ये फैटी एसिड्स जो हैं मिलकर लिपिड्स बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, फैटी एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल। किसके साथ फैटी एसिड्स रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म लिपिड्स वाया एन एस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब भी एक फैटी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, लिपिड। और किस बॉन्ड के थ्रू बनाएगा, एस्टर बॉन्ड। जैसे आओ इस डायग्राम में देखो, ये देखो, ये एक लॉन्ग चेन क्या है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है। ये देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एक तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्कोहल। क्या आ गया, अल्कोहल। ये OH ग्रुप देख रहे हो ना, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, अल्कोहल। जब भी एक हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लिपिड। ठीक है, और लिपिड क्या बनता है, बीच में ये क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड। ये देख रहे हो, एस्टर बॉन्ड ऐसे होता है बच्चों, ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी। ठीक है, और इधर भी सी। ठीक है, तो ऐसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बीच में से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अगर मैं आपको इसमें से दिखाऊं ना बच्चों, ठहरो, ये मैं इसको यहाँ से इसको मैंने अरेज किया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH। ठीक है, गौर से देखना है, और अल्कोहल का H। ये दोनों तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, वाटर। ठीक है, और जो रिमेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो आपस में एस्टर बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो जब भी फैटी एसिड एक अल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाता है तो वो हमें रिजल्टेंटली क्या देता है, लिपिड और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो मैंने इसे यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, मैं एक लिपिड को जो है और इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज फॉर्म। ठीक है, और जो रिजल्टिंग एस्टर है इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एसिड एंड अल्कोहल बाय रिवर्स रिएक्शन ऑफ एडिंग वाटर, अ रिएक्शन नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अगर मैं इस लिपिड को वाटर डालूं इसके अंदर, इसे वाटर से ब्रेक करूं तो ये दोबारा से रिवर्स हो जाएगा और अल्कोहल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई रिपीट कि जब भी फैटी एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, लिपिड। तो अब समझ आई कि लिपिड क्या होता है। बच्चे हमेशा फैटी एसिड और लिपिड में कंफ्यूज होते हैं, तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले इसके कि हम ये स्टार्ट करें कि जी फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वैक्सीज क्या होती हैं, तो उससे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, लिपिड जो है ना, साइंटिस्ट उन्हें 3 टाइप में जो है ना वो क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंपल, एक हमारे पास होते हैं कंपाउंड, और तीसरे हमारे पास होते हैं ड्राइव्ड। ठीक है, अगर मैं सिंपल लिपिड्स की बात करूं तो वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ट्राइग्लिसराइड, और एक हमारे पास होती है वैक्सेस। ठीक है, वैक्सेस जैसे हनी कॉम्ब वैक्स, ये शहद की मक्खी का जो हनी कॉम्ब होता है वो जिस वैक्स से बना होता है वो भी लिपिड की टाइप है। ठीक है, और ये सिंपल लिपिड है। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड किससे बने होते हैं, एल्को ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर फैटी एसिड्स आगे, ये 2 टाइप्स के ये हम पढ़ चुके हैं। फिर अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फिर ग्लाइकोलिपिड की भी आगे से टाइप्स आ जाती हैं, सेरिब्रोसाइड्स हैं, गैंग्लियोसाइड्स हैं। ठीक है, और अगर मैं ड्राइव लिपिड्स की बात करूं बच्चों, ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं, देखो, सिंपल वो होते हैं जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते। कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो नॉन हाइड्रोकार्बन या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ मिलकर कंपाउंड लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, मतलब कंपाउंड से ही आपको पता चल रहा है कि एक से ज्यादा चीजें मिलकर लिपिड बना रही हैं। ठीक है, तो ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। जो ड्राइव्ड होते हैं ना बच्चों, वो भी इसी तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स और कैरोटिनॉइड्स, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये इधर से कंफ्यूज ना होना, अगर अभी नहीं भी समझ आया तो अभी हम आगे जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और ड्राइव में क्या फर्क है। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे मोस्ट सिंपल लिपिड से, दैट इज द ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, हम ट्राइग्लिसराइड जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट लिपिड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं बच्चों वो किस तरह बनते हैं, इधर गौर से सुनना। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है,
फैटी एसिड्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल का कितना मॉलिक्यूल है? 1। यहाँ डायग्राम में आ जाओ। अच्छा, ग्लिसरॉल क्या होती है बच्चों? ग्लिसरॉल जो होता है ना बच्चों, वो एक अल्कोहल की टाइप है। ठीक है, एक अल्कोहल होता है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल होते हैं। ये देखो, एक हाइड्रोक्सिल, डायग्राम की तरफ देखो, 2 हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ऐसे एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। जब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, ठीक है, और एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। देखो, ट्राई ट्राई का मतलब 3। ठीक है, कैसे? When a triglyceride is made, the final molecule contains 3 fatty acids and 3 ester bonds. ठीक है, देखो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और ये 3 फैटी एसिड्स हो गए। अब ये याद रखना है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड्स हैं। जब ये मिलते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देते हैं और हमारे पास एक ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल आ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ट्राइग्लिसराइड की क्या कंपोजिशन है, तो आप कहेंगे कि मैम ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स का बना होता है और उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3 एस्टर बॉन्ड्स। तो समझ आया ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? पहले हमने फैटी एसिड्स पढ़े। फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स। और अगर यही एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के साथ मिलकर रिएक्शन करे तो वो क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड। तो आपको समझ आ गया होगा, मेरी समरी है। फैटी एसिड्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स की। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? लिपिड। और अगर 3 फैटी एसिड्स रिएक्ट करें एक ग्लिसरॉल के साथ तो वो क्या बना देंगे? ट्राइग्लिसराइड। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट लिपिड। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन दे आर सर्टेन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉल। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ऑब्वियसली सबसे पहले एनर्जी सप्लाई। ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, दे आर द टाइप ऑफ फैट फाउंड इन द ब्लड दैट द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी। हम जो भी फैट कंटेंट, ऑयल, घी, या हम कोई भी मक्खन या इस तरह की जो फैट वाली चीजें होती हैं, जब हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में, बॉडी उसे ब्रेक डाउन करके, इमल्सिफाई करके, जो लिवर होता है उसे इमल्सिफाई करके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो एंड और दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन एंड रिलीज व्हेन द बॉडी नीड्स फ्यूल। तो बॉडी को जब भी फैट से एनर्जी चाहिए होती है तो वो ट्राइग्लिसराइड से ही लेता है। ठीक है, और इसी तरह जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड से स्टोर करते हैं, जैसे हम फूड से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर, या जो अल्कोहल एक्स्ट्रा कर दे होती हैं, कैलोरीज जो होती हैं, वो भी हमारी बॉडी में, जो हम कहते हैं चर्बी जम गई या फैट, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉर्म में इन द फैट सेल्स। ठीक है, और इसी तरह ये इंसुलेशन भी देती है। ठीक है, हेल्प टू इंसुलेट द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, और सेलुलर फंक्शन में भी हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा क्या नाम है, कैसे कि और इसका क्या है बच्चों के, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो ये हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अभी हम आगे जब लिपिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये HDL के साथ बाइंड करते हैं और हमारे हार्ट में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, और फिर हमें हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ये देख रहे हो, येलो कलर के ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर है। ठीक है, और अगर ये 150 से 199 mg पर डेसीलीटर की इनकी कंसंट्रेशन है तो ये माइल्ड लेवल है, जो ब्लड रिपोर्ट लिखी हुई है। ठीक है, अगर ब्लड में ये इस रेंज में होंगे तो ये मॉडरेट है, और अगर ग्रेटर देन 500 mg है तो फिर ये सवियर, इनका लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये क्लीवन क्लिनिक है, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो है ना रेंज उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर इनका लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये हमें हेल्थ इश्यूज, स्पेशली हार्ट के इश्यूज कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इस लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 22 है लिपिड्स, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, दे आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट लिपिड आफ्टर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, हमने ट्राइग्लिसराइड पढ़ लिए, हमने फैटी एसिड्स को देखा वो कैसे लिपिड बनाते हैं, और फिर लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि है फॉस्फोलिपिड। तो स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो डू
ask in the comment section. Like my video, please subscribe my channel and stay tuned. हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे बायोलॉजी को कवर करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री के भी लेक्चर साथ साथ स्टार्ट करेंगे, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बायो और केमिस्ट्री की तैयारी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।